हाय एवरीवन। अम, तो आज का वीडियो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं थोड़े से टर्म्स से ही। मैं एक्चुअली काफ़ी सारे 10-10 मिनट के या 5 मिनट के वीडियोस बना रही हूँ जो कि टर्मिनोलॉजीज़ ही बता रहे हैं, डिफरेंट टर्म्स बता रहे हैं, टेक्सटाइल के, गारमेंट के, फैशन के। तो आज भी मैं कुछ टर्म्स के ही बारे में बात करूँगी। और लास्ट वीडियो जब मैंने डाला था तो मुझे एक किसी ने डीएम करके एक पर्सनल मैसेज भेजा था कि उन्हें 3 चीज़ों के डिफरेंस समझने थे, गारमेंट, अपैरल और गारमेंट कंपोनेंट्स के। तो मैंने सोचा कि मैं उसी से पहले शुरू करती हूँ और फिर उसके बाद फर्दर और कुछ टर्म्स का, अगर हमारे पास टाइम रहा तो और कुछ टर्म्स को हम फिर डिफ़ाइन कर लेंगे। तो सबसे पहला जो उन्होंने मुझसे पूछा था, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो कि अपैरल क्या होता है, अपैरल और गारमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अपैरल जब हम कहते हैं, अपैरल कुछ भी हो सकता है कि कोई भी सारे जो मेन वुमेन या किड्स चिल्ड्रन वेयर के जो बेसिकली जो क्लोथिंग होते हैं, जो आप पहन रहे हो क्लोथिंग, वो अपैरल, उसे हम अपैरल बोलते हैं। और जब हम कहते हैं कि क्लोथिंग क्या है, तो क्लोथिंग इज एनी आर्टिकल ऑफ अपैरल। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो जाता है ऑफ अपैरल जो कि एक पर्टिकुलर ड्रेस को बताता है। जैसे कि कोई फ्रॉक हो गया, सूट हो गया, फॉर्मल पैंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़, या कोट हो गया, इवनिंग गाउन हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्लोथिंग बताता है। मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अपैरल, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक पीस को बताता है, सिग्निफाई करता है बेसिकली। और जो अपैरल होता है वो ओवरऑल बताता है कि मेन के काफ़ी सारे अपैरल हुए, वुमेन के अपैरल्स होते हैं, इस तरह से। और जब हम बात करते हैं कि गारमेंट कंपोनेंट क्या होता है, तो गारमेंट कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट वर्ड मतलब ही होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट। तो जैसे कि अगर मैंने एक टॉप पहना है तो ये इसका कॉलर हो गया, ये इसकी स्लीव्स हो गई। तो जैसे कि स्लीव है, कॉलर्स हैं, कफ्स हैं, वेस्ट बैंड है, जो भी उस गारमेंट से अटैच्ड है, उसका उस पर्टिकुलर पार्ट को हम गारमेंट कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये है आपका, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि अपैरल, गारमेंट और अपैरल कंपोनेंट को आप बताइए। अच्छा, अब क्योंकि मैं थोड़े से सिमिलर वर्ड्स की बात कर रही हूँ, तो मैं टेक्सटाइल और क्लोथिंग, अपैरल, ये सब को मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। शायद मैंने एक वर्ड, एक टर्म मिस किया है पहले, जिसे कि हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट्यूम जब हम कहते हैं तो कॉस्ट्यूम क्या होता है? कॉस्ट्यूम इज समथिंग, इट इज़ द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ड्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिफ्लेक्ट्स देयर क्लास, जेंडर, प्रोफेशन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी और इवन एक्टिविटी। ठीक है, तो जब भी हम कॉस्ट्यूम की बात करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड लुक बताता है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरी चीज़, किसी का कॉस्ट्यूम देख के हम ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल, कि वो कहाँ से है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी एथनिसिटी क्या है, या वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नेशनैलिटी क्या है। तो जैसे कि हमने ये एक अगर आप सभी ने पीके मूवी देखी हो, तो उसमें ये चीज़ था कि अगर कोई एक वाइट कलर के गाउन में है तो हम समझते हैं प्रोबेबली कि ये क्रिश्चियन होंगे, साड़ी पहनी है तो हमें लगता है कि ये हिंदू होंगे। ऐसे ही अलग अलग तरह के गारमेंट्स अलग अलग तरह के एथनिसिटी के लोग पहनते हैं, बट उसमें भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है। और आजकल इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग है कि वो चीज़ एग्जैक्ट सही बताना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जो एक जनरल टर्म होता है कॉस्ट्यूम का, वो यही होता है। दूसरा, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि फैशन टर्मिनोलॉजी के इसमें आता है और बहुत ही कॉमनली यूज़ भी किया जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं सॉफ्ट गुड्स। ठीक है, सॉफ्ट गुड्स। अब सॉफ्ट गुड्स क्या है? तो कोई भी टेक्सटाइल या सब क्लास ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स एज रिप्रेजेंटेड स्पेशली बाय टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, फैब्रिक्स हो गए, बेडिंग हो गया, इसे हम सॉफ्ट गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम कपड़े की बात कर रहे हैं, अपैरल, टेक्सटाइल्स की बात कर रहे हैं, तो जब ये सब चीज़ें कहीं पे रखी जाती हैं तो उस
जगह का जो होता है, जो टर्म होता है, उसे हम वार्डरोब कहते हैं, ठीक है, वार्डरोब। तो जैसे कि एवरी अपैरल या पीस ऑफ क्लोथिंग या क्लोथिंग के कंपोनेंट्स अगर अलग अलग किए गए हैं फॉर सम रीज़न, या एक्सेसरी हो गया, हैंड बैग हो गया, फुटवेयर हो गया, या बेल्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, कुछ भी, तो इन्हें जिस जगह पे रखा जाता है उसे हम वार्डरोब कहते हैं। तो ऑल द अपैरल a person owns basically, a wardrobe includes all of your garments and accessories। तो इस जगह पे सारे उस गारमेंट या एक्सेसरी को हम एक साथ रखते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहने का ये मतलब होता है कि एक हम सेट जैसा फॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि हमने कपड़े पहने हैं, हमने जूते पहने हैं, लेकिन उसके साथ और क्या चाहिए, ये तो हमारा बेसिक नीड हो गया कि कपड़ा हमें अपैरल पहनना है, हम बाहर निकल रहे हैं तो हमारे फुट में कुछ होना चाहिए, तो वो सैंडल हो गया या स्पोर्ट शू हो गए, कुछ भी हो गया। बट एट द सेम टाइम कई बार हम उसके साथ चीज़ें कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कि अच्छा दिखने के लिए हम और चीज़ें उसके साथ लेते हैं या पहनते हैं। हमने बाल में कोई क्लिप लगा लिया, या मान लीजिए कि हमने एक काइंड ऑफ स्लिप टॉप पहना है, स्पेगेटी नूडल स्ट्रैप का टॉप पहना है, और हमें लग रहा है कि हमें किसी फॉर्मल जगह जानी है, तो हमने उसके ऊपर से कोई जैकेट डाल लिया हल्का, या ब्लेज़र डाल लिया, शर्ट डाल लिया, एक छोटा सा क्लच कैरी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ मिलके एक पूरा अटायर क्रिएट करती हैं, उसे हम कोऑर्डिनेटेड लुक बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक और जो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है और जो नेट के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, या तो फिर वो कहीं पे डिस्क्रिप्टिव में आपका किसी फॉर्म में आ जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, या डिफाइन करने को आ जाएगा, वो होता है सिलवेट। सिलवेट प्रोनाउंस करते हैं सिलवेट, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है उसमें एच आता है, एच साइलेंट होता है, तो उसकी स्पेलिंग होती है SILHOUETTE, सिलवेट बोलते हैं उसे। सिलवेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिलवेट होता है किसी भी गारमेंट का शेप, किस तरह से वो शेप फॉर्म हो रहा है, उसे हम सिलवेट बोलते हैं। अब जो सिलवेट होता है ये कुछ किसी किन्हीं किन्हीं चीज़ों से बना होता है, जैसे कि उस गारमेंट की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, उसकी नेक लाइन क्या है, स्लीव्स कैसी है, वेस्ट लाइन कैसा है, अलग अलग चीज़ों से। अगर स्कर्ट है तो उसका वेस्ट लाइन होगा, और फिर हिप पे आते हुए वो थोड़ा सा ब्रॉडन होगा, फिर वो वापस से स्लेंडर होगा, पतला होगा, नीचे जाएगा। अगर पैंट्स हैं तो वेस्ट पे मोस्ट ऑफली एक शेप होगा, और फिर या तो फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल नीचे जाएंगे, या लूज़ पैंट है या पेंसिल है, जिस तरह का गारमेंट है उस तरह का वो कट फॉर्म करता है, और उसके वजह से उस तरह का शेप बनता है। इसे हम सिलवेट बोलते हैं। जो सिलवेट होता है ये अक्सर बहुत ज़्यादा जैसे जैसे फ़ैशन चेंज होता है वैसे वैसे सिलवेट भी बार बार चेंज होता रहता है, क्योंकि हर बार अगर आप देखिए जो नए फ़ैशन आते हैं, नए काइंड ऑफ गारमेंट्स मार्केट में आते हैं, डिज़ाइनर्स जो लॉन्च करते हैं, तो नए नए तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर इस बार पेंसिल स्कर्ट आया है तो अगली बार पेंसिल स्कर्ट ही आए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अम्ब्रेला हो जाए, हो सकता है ए लाइन आ जाए, हो सकता है फिश कट आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जिस तरह से गारमेंट्स चेंज होते हैं उसी तरह से उनका कट भी चेंज हो जाता है। इसे हम सिलवेट कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जो कि फ़ैशन या टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में हमेशा पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और जो कॉमनली यूज टर्म होता है उसे हम बोलते हैं हाई फैशन। हाई फैशन, हाई HIGH वाला, लेकिन जब हम उसे फैशन के टर्म में लिखते हैं जो HI भी लिखते हैं, HI और फिर फैशन। हाई फैशन क्या होता है? हाई फैशन होता है जो कि लेटेस्ट, जो मार्केट में कोई भी फैशन जो सबसे लेटेस्ट या न्यूवेस्ट फैशन आता है उसे हम हाई फैशन बोलते हैं। जनरली उसमें वो काफ़ी टॉप क्वालिटी का होता है, काफ़ी अच्छी उसकी वर्कमैनशिप होती है, और बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल गुड क्वालिटी फैब्रिक से बना हुआ होता है। क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है,
हाई फैशन प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हाई अच्छा क्वालिटी वर्कमैनशिप गया होता है, तो इनका जो रेट्स भी होता है, जो प्राइसिंग होती है, वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती है। तो एक तो हाई फैशन नाम से ही है कि हाई है, ऊंचा है, तो ये हर चीज़ में हाई होता है। क्वालिटी में हाई होगा, क्राफ्ट्समैनशिप में हाई होगा, प्राइस में हाई होगा, प्राइसिंग हाई होगी इसकी, तो सब कुछ हाई होता है, एक्सपेंसिव होते हैं, बट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको ये देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई फैशन के बारे में। ओके, अब एक तरह से इसका अपोजिट हम कह सकते हैं, या तो फिर एक और टर्म है जिसे कि हम मास फैशन कहते हैं। आज के वीडियो में ये मैं लास्ट टर्म डिस्कस कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको मास फैशन। मास फैशन क्या होता है, जैसे कि हाई फैशन नाम से ही बता रहा था कि हाई होता है, तो उसकी हर चीज़ हाई हो रही है। वैसे ही मास फैशन क्या होता है, मास मतलब कि जो बड़ी जनरल पब्लिक होती है, ज़्यादा वाइडर रेंज जो कवर करता है, उसे हम मास फैशन बोलते हैं। तो मास में क्या होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, क्लोथ्स होता है मार्केट में, वो बेसिकली थोड़ा सा चीपर बनाया जाता है, उससे सस्ते होते हैं, और उनका टारगेट ही होता है कि वो ज़्यादा पब्लिक को कवर करें। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो हायर क्लास के लिए वो टारगेटेड नहीं होते हैं। अब अगर सस्ते हैं और क्वालिटी मीडियम है तभी वो सस्ते हैं, प्राइस कम है, उनका मास प्रोडक्शन हो रहा है, और इसीलिए वो ज़्यादा मास को, ज़्यादा पब्लिक को अवेलेबल होते हैं। अगर हम उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा हेवी वर्कमैनशिप लगा देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स डालेंगे, तो ऑब्वियसली फिर उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसमें क्या, जैसे कि जीन्स हो गया, बहुत ही, अब आप ब्रांडेड जीन्स पे ना जाएं, बट आप मार्केट में, अगर आप लोकल मार्केट में जाएं, तो आपको 200 से जीन्स मिलने शुरू हो जाते हैं, 200-250 से तो शुरू हो ही जाते हैं। तो वो जो जीन्स होते हैं, वो जनरल मास पब्लिक के लिए डिज़ाइन गए होते हैं, और ये कभी कभी कई बार क्या होते हैं, इस तरह के कपड़े कॉपी किए जाते हैं कहीं से, या तो किसी मूवी से इंस्पिरेशन ले लिया, किसी डिज़ाइनर से इंस्पिरेशन ले लिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको आपकी शादी होने वाली है किसी की, और आपको सब्यसाची का लहंगा पहनना है, या मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लैक्स ऑफ रुपीज़ उसमें डाल सकें, या जितना भी उसका प्राइस है उतना, हो सकता है कि मेरा बजट ना हो। तो फिर अगर आप, जैसे हर हर सिटी में ऐसा लोकल मार्केट होता है जहाँ पे कि उसकी कॉपी या उसकी ट्यूब मिल जाती है। और अगर आप दिल्ली में देखिए तो चांदनी चौक है, इस तरह की जगह जहाँ पे कि हर डिज़ाइनर के कॉपी वाले लहंगे मिल जाते हैं। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मास पब्लिक के लिए टारगेटेड होती हैं। तो वो कम उनकी शायद कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, जो सिल्क हो वो प्योर सिल्क ना हो, जो कि एक डिज़ाइनर यूज़ कर रहा है, जो उस पर कारीगरों ने काम किया है, वो भी हम लोकल कारीगर्स को ले रहे हैं एक तरह से, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और ये मास पब्लिक को केटर कर देता है। तो दैट इज़ योर मास फैशन। तो आज के वीडियो में बस हम यही कुछ टर्म्स को हमने डिस्कस किया है, और फैशन के कुछ और टर्म्स अभी बचे हुए हैं, उनको हम फिर नेक्स्ट अपने वीडियो में फिर हम मिलते हैं वापस से। डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू। कोई भी डाउट हो, यू कैन DM us। बाय बाय।